हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 2023 में कौन कौन सा लेटेस्ट वैकेंसी आया हुआ है और उन एग्ज़ाम्स के फ़ीस क्या होंगे और कौन कौन सा स्टेट और सेंट्रल एग्ज़ाम है जो कि अभी आप फॉर्म भर सकते हैं 2023 जनवरी में और आने वाले महीनों में। तो हम लोग यहाँ पर सरकारी रिज़ल्ट में एंटर करने वाले हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकारी रिज़ल्ट में आने के बाद इस साइड में अगर आप आते हैं तो लेटेस्ट जॉब्स के बारे में बताया गया है, जिसमें अभी हाल फिलहाल जो है एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है और हवलदार का फॉर्म आया हुआ है। मध्य प्रदेश का एक फॉरेस्ट गार्ड का और जेल प्रहारी का एग्ज़ाम आया हुआ है। यूपी पंचायत सहायक, कोस्ट गार्ड और बाकी इस तरह के अन्य एग्ज़ाम के बारे में आया हुआ है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला अपना वो है एसएससी एमटीएस के बारे में ज़रा देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग इसका तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं और ये क्या है ज़रा जल्दी से बताते हैं आपको और दिखाते भी हैं। आइए, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एसएससी एमटीएस का जो पोस्ट है, पहला तो एक नॉन टेक्निकल पोस्ट आया हुआ है जिसमें हवलदार का भी पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एमटीएस का वैकेंसी 11,994 है, जबकि हवलदार का वैकेंसी 529 का आया हुआ है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो एमटीएस को अप्लाई करने के लिए आपको केवल जो है 10 पास होने की ज़रूरत है। एमटीएस का मतलब जो क्या होता है मल्टीटास्किंग, मतलब इसमें कुछ भी आपको काम मिल सकता है, जैसे कि चाहे वो हवलदार का हो, चाहे वो जिसको हम लोग पियून कहते हैं, क्लर्क कहते हैं, चाहे वाशरमैन का हो कपड़ा धोने का, चाहे माली का काम, गार्डनर का काम हो, चाहे कोई सफाई कर्मचारी का पोस्ट हो, तो ये सब पोस्ट आपको मिलेगा मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर। इसका जो स्टार्टिंग सैलरी आपको जो मिलता है, जो हैंड सैलरी आप कह सकते हैं, वो 18,000 से लेकर 22,000 के बीच ये अप्रोच रहता है। और यहाँ एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो मिनिमम एज आपका 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 टू 27 होना चाहिए, वो भी पोस्ट वाइज। ओके, और उसके बाद और ऊपर अगर आते हैं तो यहाँ देख पा रहे हो जो जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनका फॉर्म का 100 रुपये लग रहा है और एससी एसटी वुमेन के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एग्ज़ाम। इसका एप्लीकेशन डेट कब आया था आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 18/1/2023 को आया था। इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन भरने का 17/2/2023 को है। इसके अलावा और बात किया जाए इसमें कितने स्टेजेस होंगे, तो पहला होता है पेपर 1, उसके बाद होता है पेपर 2 और उसके बाद होता है डीवी। डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो होता है यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो ये है पहला पोस्ट जो हम आपको दिखाना चाहते थे। यहाँ पर आके आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। सिलेबस की बात किया जाए तो पेपर 1 जो होता है वो 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है, जिसमें ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें अगर आप देखते हैं तो पेपर 1 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना होता है और हर क्वेश्चन का 1 पॉइंट आपको मिलता है। रही बात सिलेबस की बात किया जाए तो 4 सेक्शन से सवाल पूछा जाता है, जैसे कि मैथ्स हो गया, जैसे कि रीजनिंग हो गया, जैसे कि इंग्लिश हो गया और एक हो गया आपका जीके जो हो गया, जिसको हम लोग करंट अफेयर भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। और इस तरह टोटल 25 25 25 25 4 सेक्शन से 25 25 25 25 का सवाल रहेगा। 100 मार्क का ये टोटल एग्ज़ाम आपका जो होता है ये यहाँ पर किया जाता है। तो इस तरह ये एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं जो भी इसका सेक्शन वाइज यहाँ पर बताया गया, सिलेबस में क्या क्या आने वाला है यहाँ पर, और उसका डिटेल्ड सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे किया करना है इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ सकते हैं। रीजनल वाइज सिलेबस वैकेंसी देखना चाहते तो वो भी देख सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। तो ये पहला अपना फॉर्म है जिसका नाम है एसएससी एमटीएस का फॉर्म। इसका लास्ट डेट जैसे कि हमने देखा ये भी 17/2/2023 मतलब 19 तारीख तक है, फरवरी महीना तक आप इसको भर सकते हैं। चलिए सेकंड फॉर्म की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म यहाँ पर जो हमको दिख रहा है वो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते होंगे एमपीपीएससी प्री, मतलब मध्य प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है 2022 का फॉर्म यहाँ पर प्री का आ चुका है, अब आया है 2023 में, जो भी कहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पहले देख लीजिए, कितने कितने पोस्ट है, कितने एसडीएम के वैकेंसी है, कितने डीएसपी के वैकेंसी है, ये सब दिया गया है मध्य प्रदेश वालों के लिए खास करके। और बाकी स्टेट के एस्पिरेंट भी इसको भर सकते हैं। बस आपको उसका सिलेबस कवर करके एग्ज़ाम प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर मेंस आपको देना पड़ेगा और इसके बाद आपको इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। इसकी लास्ट डेट की अगर बात किया जाए तो 9/2/2023 तक है, 9 फरवरी तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कितने पैसे लग रहे हैं वो भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जनरल का कितना लग रहा है, पोर्टल चार्ज आपको भरने के टाइम में एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा, तो ये सब यहाँ पर दिया गया है। और रही बात डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यहाँ से दोनों खोल के देख सकते हो। और एक और बात, ये इसमें 2 अलग अलग वैकेंसियाँ हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ देखते हैं तो एक स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम पोस्ट आया हुआ है और एक स्टेट फॉरेस्ट का भी है, लेकिन दोनों का जो एलिजिबिलिटी है कम से कम आपके पास डिग्री होना कंपलसरी है। तो बस इतना है आपका जो बेसिक बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अगला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो दूसरे नंबर पर है ये भी मध्य प्रदेश का ही फॉरेस्ट गार्ड का ड्यूटी है, इसलिए इसको मैं भी हम यहाँ पर ओपन नहीं कर रहे हैं। अगला देखते हैं यूपी से रिलेटेड एक जो कि है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के अंतर्गत आया है, यूपी पंचायत सहायक का पोस्ट आया हुआ है। और इसके बारे में अगर सॉरी यहाँ पर डीओ का मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है। और ये इसमें अगर आप देखते हैं एज लिमिट कितना से कितना दिया गया है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कम से कम क्या आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है और उसी गांव के आप एक नागरिक होंगे तभी आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारे इंडिया के लोग नहीं कर सकते, खास करके मतलब केवल जिस गांव में रहने वाले यूपी के लोग हैं वही ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये यूपी स्पेशल फॉर्म है ये वहाँ के एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, अगले की ओर अगर करते हैं तो यहाँ पर कोस्ट गार्ड का नाविक का एक जीडी जनरल ड्यूटी का पोस्ट आया हुआ है। और इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये एज लिमिट बहुत ही कम देता है, तो सब इसको फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 22 है। एज बिटवीन अगर डेट ऑफ बर्थ की बात किया जाए तो 2001 से लेकर 2005 के बीच में जो इस ईयर के बीच में जो जिसका जन्म हुआ है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए जो एटलीस्ट जो उसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ पर दिया गया है। एक में 10th पास होना चाहिए और एक में 12th पास होना चाहिए। तो और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है वो भी दिया गया है। अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे आके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16/2/2023 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगला देखा जाए जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होगा, एक आर्मी का एक और देख लेते हैं इंडियन आर्मी से रिलेटेड। ये अपना अगर देखते हैं अगर आप तो ये स्पेशली एनसीसी एंट्री वालों के लिए रहेगा। इसका लास्ट डेट जो रहेगा 15/2 से रहेगा लास्ट डेट। इसमें बात किया जाए तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 50 होगा मेल्स के लिए और वुमेन्स के लिए होगा 5 होगा। इसके लिए कम से कम आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, एक बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है और आप एक अनमैरिड होना चाहिए तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे। और एज लिमिट आपका 19 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से देख के ये पढ़ कर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया लेवल की बात किया जाए तो एक ही फॉर्म है जो कि अभी खास करके निकला हुआ है जिसका नाम है एसएससी एमटीएस का वैकेंसी। और लगभग अच्छा पोस्ट है, ग्रुप सी का जॉब है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये बाकी कुछ फॉर्म्स भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सब स्टेट लेवल का एग्ज़ाम्स का है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो बाकी हो आर्मी जैक हो। तो ये कुछ कुछ पोस्ट है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये सब लेटेस्ट फॉर्म है, आप अपने हिसाब से जो भरना चाहते हैं देख के और भर सकते हैं। तो ये सरकारी रिज़ल्ट नाम का वेबसाइट से हमने आपको बताया, ये एक कॉमन वेबसाइट है जो ज़्यादातर एस्पिरेंट देखना पसंद करते हैं कोई भी रिज़ल्ट आने का या जो भी है। इसी के साथ आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड का भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, यहाँ पर रिज़ल्ट्स आपका सब आ जाता है। और नीचे अगर देखा जाए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पर कोई भी आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की बात हो, आंसर की हो, सिलेबस की बात हो, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और कहीं का अगर एडमिशन आ रहा हो तो वो सब भी यहाँ दिखा दिया जाता है। तो आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक एस्पिरेंट हो, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, आपको बस यही सब बताना चाहते थे। हाँ, और एक और बात, अपना जो यूट्यूब चैनल है अगर आप उस पर आते हैं हम आपको एक दिखाना पसंद करेंगे। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केक क्लासेस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगभग 2218 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपना फैमिली में। इसमें अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, जैसे कि बिहार बीपीएससी, एसआई, सीडीपीओ, इन सब का एक स्कूल लेवल का 9 क्लास का और आपको 10th क्लास का और कुछ केरला पीएससी, जीके, एनडीए क्लास 10 इस तरह के सिलेबस आपको मिलेंगे। कुछ बायोग्राफी, कुछ हिस्ट्री स्पेशल, कुछ फ्यूचर गाइडेंस, कुछ फैक्ट्स और इस तरह के अन्य चीज़ें मिलेंगी। तो आप अपना प्लेलिस्ट पर भी जाके ये सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे और बाकी ज़रा प्लेलिस्ट ज़रा देखिएगा, अगर आपको ये सब ठीक लगता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतना ही और थैंक यू, बस एंड अप करते हैं।